नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी जीडी, जिसका एग्ज़ाम आज आपकी 11 फरवरी को कंडक्ट हुआ है। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 700 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, आप में से बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, प्लस आपके क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज आ रहे हैं या फिर रैंडमली आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जैसे ही पेपर वहाँ पे ओपन करते हो तो सबसे पहले जो आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं उसमें दे रखा है देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग। प्लस जो क्वेश्चन की बात करें तो आपको सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। रीजनिंग, मैथ्स है और जीके, इन सभी के क्वेश्चन आपको अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज आपके प्रथम पारी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद में देखेंगे सेकंड पारी के क्वेश्चन। अभी तक मेरे को थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले हैं। यदि आज आपका पेपर तृतीय पारी में था तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके नागपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजया राघवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ है वो कौन दिलाता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 18 मई 2009 को श्रीलंका में गृह युद्ध आपके समाप्त हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सेम टीसीएस कंपनी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एसएससी के भी देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी के ऑल ऑफिशियल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल 135 पारियों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आज मेरे को बहुत से कैंडिडेट ने जिनका एग्ज़ाम था, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैसेज किए हैं कि बहुत से क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं ग्रुप डी से। तो 13,500 क्वेश्चन की ये पीडीएफ फाइल 4,700 पेज की है, 135 पारियों की, इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। प्लस यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर इस टाइप से आपको अलग से मैंने बुक्स तैयार की है, ई बुक। बहुत ही अच्छी बुक्स है। जो भी आपके एसएससी की आपके प्रीवियस ईयर के 2016, 17, 18 में ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तो वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले किसी भी पारी में ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा आपके चांस हैं, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपकी गोवा है। इजी क्वेश्चन था। सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपके 25 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो फीमर हड्डी है सबसे लंबी हड्डी। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विश्व इकोनॉमी में क्या रैंकिंग है, तो भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी में 6वीं रैंक है, जो कि जीडीपी के अकॉर्डिंग ये आपके इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया 2020 के लेखक कौन है। ये जो बुक्स हैं आपकी इंडिया 2020, इनके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग आपके हरा होता है। एक क्वेश्चन था कि शांति का प्रतीक क्या है, तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि शांति का प्रतीक कौन सा रंग है तो वो आपका हरा रंग होगा। यदि पक्षी की बात करें तो आपका कबूतर है, ये शांति का प्रतीक होता है। तो यदि आज आपका पेपर था प्रथम पारी में तो किस टाइप से ये क्वेश्चन था ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपके 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला क्वेश्चन, रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किसने जीता था, तो दोस्तों रियो ओलंपिक में भारत का जो प्रथम सिल्वर मेडल जीता था वो पीवी सिंधु ने जीता था। एक क्वेश्चन था आपके नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का आपके केमिकल नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सबसे छोटा राज्य, ये क्वेश्चन आ गया। ओके, अगला है कि किसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है, तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो आपकी एग्रीकल्चर जो कृषि है, खनन कार्य है, माइनिंग वगैरह, वानिकी है, फॉरेस्ट्री, चराई, हंटिंग, मछली पालन, फिशिंग वगैरह, ये सभी आपके उत्खनन करना, इसका संबंध है आपके प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर से। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर हैं उनका भी ध्यान में रख के जाना कि कौन से वहाँ पे आते हैं आपके संबंध वाले। अगला है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये है अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा कुंड है वहाँ पर, वहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट है
जो कि राज्य की बात करें तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विनर आपके कौन सा देश रहा है, तो फ्रांस रहा है। और रनर अप की बात करें तो वो क्रोएशिया रही है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो तृतीय रैंकिंग रही है वो कौन से देश की रही है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपके तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, वो है आपके आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, कौन से डे को, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। और जीन जैक्वेस रूसो, ये आपकी क्वेश्चन था कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जेनेवा का है स्विट्जरलैंड के, जो कि एक राइटर और फिलोसफर है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वह आपका महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एक था कि पितृ दोहरा जो टेक्निक है उनसे निर्मित कौन सा स्मारक है, तो लाल किला, ताजमहल वगैरह आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो आपका ताजमहल करेक्ट था। मौलिक अधिकार है भारत के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार है भाग नंबर 3 में आपके आता है फंडामेंटल राइट्स। आवृत्ति के मापने की इकाई है हर्ट्ज होती है। वित्त आयोग का वर्णन है ये कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, तो वित्त आयोग का गठन आपके अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपके यहाँ पे हिंदी के जो प्रथम पारी में क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्वेश्चन था मुहावरे का कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका है कि बिना प्रयास बड़ी चीज़ हासिल कर लेना, ये होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। यश का विलोम पूछा था तो अपयश हो जाएगा। सुधा का विलोम की बात करें तो सुधा का विलोम होता है विष या फिर ग्रल बोलते हैं, ये दोनों आपस में पर्याय हैं। जो आंखों के सामने हो तो एक शब्द हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष है। जो एक ही माँ के उदर से जन्म लेते हैं उसे सहोदर बोलेंगे। अर्जुन का आपको पर्यायवाची पूछा गया था जहाँ पे ऑप्शन में था धनंजय, जो कि आपके करेक्ट होगा। मौखिक का शुद्ध रूप आपके मौखिक हो जाएगा ये वाला, और एक आपके ये वाला शुद्ध रूप था जो करेक्ट होगा कवयित्री ये वाला। और वह यहाँ पे एक था सेंटेंस में आपको वाक्य शुद्धि के बारे में पूछा गया था कि वह दही जमा रही है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो वह दूध जमा रही है, दही नहीं जमता है, अपने आप में जमा हुआ होता है। सिनोनिम्स ऑफ एप्रोप्रिएट था प्रथम पारी में, एक इंग्लिश का क्वेश्चन मिला है, तो सूटेबल, प्रॉपर, डिजायरेबल, वर्थी वगैरह इनमें से जो भी था आपको करेक्ट करना था। एक ACE का आपको यहाँ पे मिरर आपके इमेज पूछा गया था। एक मैथ्स का क्वेश्चन था आपकी कि एक लड़का A से B तक आपके 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और वापस B से A आता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगर ये दो ट्रेवल कर रहा है तो टोटल समय लग रहा है इसको 9 घंटे का। तो A और B के बीच की आपको डिस्टेंस पूछी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी औसत साल क्या है जाने और आने की। तो एवरेज स्पीड जैसे कि 2 स्पीड है तो आप करेंगे 2 गुणा जो भी स्पीड दे रखी है S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 20 और 25 हो जाएंगे आपके 45। तो यहाँ से आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आ जाएगी आपके 200/9। ये आप जैसे ही इसको करेंगे तो आपके आ जाएगी 200/9 एवरेज स्पीड है। और यहाँ पे समय दे रखा है आपके 9 घंटा, तो दूरी क्या होती है 4 गुणा समय, तो 200/9 गुणा 9, 9 से 9 आपका कट हो जाएगा, पीछे रहेगा 200 किलोमीटर है आने और जाने की दूरी। तो सिर्फ A और B के बीच की हो जाएगी 200/2 बराबर 100 किलोमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आपका एक क्वेश्चन था, डाटा पता नहीं है लेकिन आपको जहाँ पे रेडियस दे रखी थी और तिर्यक दूरी दे रखी थी जो तिर्यक लंबाई है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पाई गुणा R गुणा L होता है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक क्वेश्चन था कि एक जो घन के आकार का भवन है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी और पूछा गया था कि उसमें मैक्सिमम लंबाई की जो छड़ है वो कितनी होगी। तो वहाँ से आपको विकेंड फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो इसके लिए आप करेंगे स्क्वायर करेंगे L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, और उसका अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो वहाँ से आपके विकेंड की लंबाई आ जाएगी जो मैक्सिमम छड़ की लंबाई होगी। एक क्वेश्चन में आपको वर्ग का विकेंड दे रखा था और क्षेत्रफल फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले आपको देखना है इस वर्ग की भुजा क्या निकल के आएगी। जो भी मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका आपको विकेंड दे रखा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, ए मान लीजिए, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है तो पाइथागोरस थ्योरम से आपकी भुजा निकल के आ जाएगी और वहाँ से आप इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक आपके रीजनिंग का क्वेश्चन था जहाँ पे इस टाइप से सीरीज थी ACFJ, और नेक्स्ट आपके अल्फ़ाबेट कौन सा होगा
देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में 1 का गैप है, फिर सी और एफ डी ई 2 का है, इस प्रकार 3 का, 4 का और फिर 5 का है। तो ओ क्या आपका, ओ का होता है 15, तो फिर 5 का आपके जो भी +5 करके आपको अल्फ़ाबेट करना होगा। तो T20 है तो टी का हो जाएगा आपके 4 का, और यू 21 तो यू का हो जाएगा आपके, आई थिंक यू होगा यहाँ पे। और अब देख लेते हैं आपके सेकंड पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है जो अभी बनी है, गुजरात में है ये, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। यह आपकी 182 मीटर हाइट है इसकी, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपके 1950 में। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो वह युद्ध था आपके तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि आपके 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, और प्रथम हुआ था आपके 1191 में। तो 91 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को, और 92 में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। नरेगा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपके 2 फरवरी 2006 में इसकी घोषणा की गई थी, और फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे ये बुक्स हैं, इसके लेखक कौन है, यानी किस खिलाड़ी की ये आत्मकथा है, जो कि ये बुक्स आपके आत्मकथा हैं। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, डी ग्रुप में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। हिंदी का एक आपके विलोम शब्द था, उत्थान का क्या होगा, पतन होगा, बिल्कुल ईजी था ये तो। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1789 को हुआ था अमेरिका का संविधान लागू। स्केटिंग खेल, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जैसे आपकी क्रिकेट है ये इसका फील्ड से है संबंध, तो स्केटिंग का आइस से हो जाएगा, आइस रिंक होता है इसका, स्केटिंग रिंक बोलते हैं उसको। किस वर्ष 500 और 1000 के जो नोट हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, अवैध कर दिए गए थे, तो वो आपके थे 2016 में हुए थे नोटबंदी, 8 नवंबर 2016। यहाँ पे आपको वर्ष पूछा गया तो ये हो जाएगा आपके 2016। वर्तमान CAG कौन है, तो राजीव महर्षि हैं वर्तमान CAG कैग। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेशी टक्का है बांग्लादेश की करेंसी। अकबर के समय मुगलों की राजधानी कौन सी थी, तो अकबर के टाइम पे मुगलों की राजधानी की बात करें तो वह फतेहपुर सीकरी थी, और जो सबसे पहले जहांगीर के समय आगरा थी, और दिल्ली भी रही है शाहजहाँ के वक्त मुगलों की राजधानी। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी। और एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा कि अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 330 है जो कि लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में है, अनुच्छेद 330। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपकी हुगली नदी के किनारे बसी हुई सिटी है कोलकाता। विटामिन B6 का आपको केमिकल नाम पूछा था तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। और भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था, लुईस माउंटबेटन आपका करेक्ट है, भारत का अंतिम वायसराय लुईस माउंटबेटन थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये था क्वेश्चन। एक था फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग है उसमें नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और शुद्ध शब्द था जिसमें ये आपका करेक्ट होगा, आंसर बता देता हूँ, अजन्मा, जिसको अलग अलग ऐसे अजन्मा ऐसे दे रखा था तो ये न हाफ होगा आपके, अजन्मा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था काम का वर्क का, ए किसी काम को 105 दिन में करता है, ए आपका 105 दिन में कर रहा है। बी की बात करें तो ये 90 दिन में कर रहा था, और सी उसी काम को कर रहा था 126 दिन में। ओके, तो आपको पूछा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है इसमें। तो इन तीनों का एलसीएम आपके आ जाएगा 630। तो ये आपके 630 यूनिट काम है। तो एक दिन में एक कितना यूनिट काम कर रहा है, 105 दिन में ये 600 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसमें भाग देंगे तो आपके 5 आ जाएगा। इसी प्रकार बी कर देगा यहाँ पे 7, और सी कर देगा 630 में 126 का देंगे तो आपके 5 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर यहाँ पे एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 7 और 5 12, और 12 और 5 हो जाएंगे आपके 18। तीनों मिलकर एक दिन में 18 यूनिट करते हैं, टोटल 630 यूनिट है। तो इसको करने में कितने दिन लगेंगे, 630/18 करेंगे तो आपके 35 दिन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपके CI का क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है इसमें आपके डाटा चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन यही था कि आपको 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखी थी, समय 2 वर्ष है। तो यहाँ पे आपके आर मान लीजिए वहाँ पे था 10%, तो 10% का मतलब 1/10 है, 1, 10, 10 और 100।
यदि मान लीजिए 100 आपका प्रिंसिपल है तो प्रथम वर्ष ब्याज 10 वर्ष, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 10 और 10 पे आपका 10% एक हो जाएगा। तो CI पूछा था तो यहाँ पे आप मान रहे हो 100 आया यहाँ पे आपका मूलधन, लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपके 1000 है तो कितना गुणा है 10 गुणा है, तो एक आपके 10 को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना आपके ब्याज हो रहा है 10 और 10 20 और 1 21 और 10 गुणा करेंगे तो आप यहाँ से आपका CI निकल के आएगा 210। और एक क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से था जहाँ पे आपको पूछा गया था कि 420 का 30% हो सकता है, यहाँ पे डाटा चेंज हो तो 420 का 30% करेंगे तो 30/100। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। एक आपके मशरफ का था तो HCF फाइंड आउट करना था, तो ये आप इजीली कर सकते हो। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इसमें, तो इसका हो जाएगा आपके 18, यहाँ पे 36 था आई थिंक। ओके, तो 18 यहाँ पे 36 था तो 18 करेक्ट है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आज आपका पेपर था तो क्वेश्चन मालूम है कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप आप नंबर दिए हुए हैं वो सेव कर दीजिए, जब भी आपका पेपर होता है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन ज़रूर सेंड कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।